हेलो गाइस, आज हम वेक्टर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और छोटी मोटी जो उसमें थ्योरी यूज होगी वो थ्योरी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। जैसे हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, इनका डॉट प्रोडक्ट करना तो ऐसे डॉट लगा देते हैं। उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। और मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी वेक्टर का, वो कैसे निकालेंगे? जैसे कोई वेक्टर दे रखा है ए आई प्लस A1i A2j और A3 k कैप। तो इनका अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? अंडर द रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, और फिर इसको सोल्व करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जैसे ये वेक्टर ए के बराबर है तो ये ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और इसी तरह उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं कैसे निकालते हैं? तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। और कभी भी दो वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। जैसे एक वेक्टर बी भी है तो ये B1i प्लस B2j और प्लस B3k, ये दो वेक्टर हैं। तो इनका मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो मैं सिंपली डिटर्मिनेट कर दूंगा इनका i j k, और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट A1 A2 A3 इंटू में B1 B2 B3, और इसका डिटर्मिनेट निकाल दूंगा, वो क्या आ जाएगा? A क्रॉस B निकल जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और कुछ और चीजें हैं जैसे कि मेरे को एक आई क्रॉस जे करूंगा। आई क्रॉस जे जब भी किसी की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। तो हमें पता है आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो इसके परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस। तो ये के बराबर हो जाएगा जब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो जैसे इसी तरह अगर मैं जे और के की करूंगा, जे क्रॉस के करूंगा, तो मेरे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा? आई वेक्टर आ जाएगा। और एक जैसे ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, और जब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इनके। अब जैसे हमारे पास दो वेक्टर दे रखे होते हैं और वो कोलिनियर बता रखे होते हैं, तो उन वेक्टर का जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है, आई जे और के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके रेशियो जो होते हैं वो बराबर रहेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दो वेक्टर दे रखे हैं हमें और दोनों कोलिनियर हैं, और हमें एक्स वाई स्क्वायर बटे में जेड की वैल्यू में बतानी है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कोलिनियर दे रखे हैं दोनों वेक्टर तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो आई जे और के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल रहेगा। तो मैं कर देता हूँ x अपॉन में इसका कोफिशिएंट x और इसका 1, इसका 3 माइनस का, और इसका y, और इसी तरह इसका 7 और इसका z। तो मेरे को यहाँ से क्या निकल के आया? x y की वैल्यू कितनी निकल के आई? -3। ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं, और यहाँ से अब इसकी निकाल लेते हैं y अपॉन में, जैसे ये -3 अपॉन में y इज इक्वल टू 7/z। इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ। अब मैं पहले इन दोनों को किया था, तो अब ये देखो यहाँ से y को उधर ले जाता हूँ, y अपॉन में z बन जाएगा मेरा, और ये -3 अपॉन में 7 बन गया। ये इक्वेशन 2 बना लेता हूँ। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों को 1 and 2 से। 1 and 2 से मैं क्या करूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये क्या बनेगा? एक्स वाई इंटू में y बाई जेड, और ये कितना आ गया? 3/7 इंटू में माइनस का 3। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं? अब क्या करूंगा मैं? ये इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये बन गया 9/7। ये क्या आ गया? एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में जेड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक रहेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है।
तो जैसे हमें ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर दे रखा है, हमें ए डॉट बी की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है तो हमने पीछे सीखा था, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इस वेक्टर का। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, और ये 16 प्लस 9 25, ये कितना आ गया 5 आ गया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5 आ गया। और अब मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा देता हूं मैग्नीट्यूड का। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास 5 निकाल ली मैंने, इसकी वैल्यू भी 5 दे रखी है और इसकी भी वैल्यू 5 दे रखी है, और साइन थीटा। अब ये एक 5 से एक 5 कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। और अब मैं कोस थीटा निकालूंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे, तो कोस थीटा क्या बनेगा हमारा, जैसे साइन थीटा की वैल्यू है 5 और ये 1, तो ये क्या आ जाएगी √24। तो कोस थीटा की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी √24 अपॉन में 5, ये 1 है और ये 5 है और ये √24 आएगी। तो इसी तरह इसको सोल्व करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी √24 अपॉन में 5। अब मेरे को ए डॉट बी निकालना था, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दे रखा है हमें 5.5 और कोस थीटा। तो 5 कोस थीटा की वैल्यू कितनी थी √24 अपॉन में 5। एक 5 से एक 5 कट गया, कितना आया मेरा 5√24। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसका इससे 2 बार निकाल लूंगा 5, क्योंकि मैं इसको 4 इंटू में 6 लिख सकता हूँ। यहाँ से 2 बार आ जाएगा 4 का रूट से, तो ये क्या बनेगा 10√6, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यूपीटीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें दे रखा है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे के क्रॉस आई और के आई क्रॉस जे की वैल्यू में निकालनी है। तो हमें पता है, हमने पीछे सीखा था, जैसे जे क्रॉस आई को मल्टीप्लाई करनी है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। तो जे और के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है आई, तो आई ये क्या बन जाएगा मेरा आई, और ये क्या बन जाएगा के क्रॉस आई करेंगे तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव परपेंडिकुलर वेक्टर, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे आई जे और के अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा इस तरह, तो ये पॉजिटिव चलते रहेंगे। अगर उल्टी डायरेक्शन चलेगी तो ये नेगेटिव होगा। तो के से आई की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा जे कैप, और इसी तरह ये आई क्रॉस जे क्या बनेगा के कैप। तीनों को प्लस करना है, आई डॉट आई, अब ये क्या बनेगा आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे और प्लस के डॉट के, कैप लगा देंगे इनके ऊपर। तो ये क्या बन गया आई डॉट आई किसके बराबर होता है 1 के बराबर। इसी तरह ये किसके बराबर हो गया 1 के, और ये किसके बराबर हो गया 1 के। तो ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। हमें यूपीटीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, हमें स्क्रीन पे दिख ही रहा आपको। ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1, बी मैग्नीट्यूड 4, सी मैग्नीट्यूड 2, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 0, और हमें 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए दे रखा है, निकालना है इसकी वैल्यू। तो सिंपल सी बात, जब भी कभी क्वेश्चन में ये दिखे और ये या फिर ये दिखे तो हमें ए की फॉर्मूला दिमाग में आएगा, वो कौन सा होता है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फॉर्मूला, जो किसके बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। तो हमें सबकी वैल्यू दे रखी है, इसकी 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 दे रखी है, ये हमें निकालना है। सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1, बी मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16 और सी का मैग्नीट्यूड है 2 का स्क्वायर 4, और ये हमें निकालना है 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट
ए। तो ये सारा का सारा जुड़ जाएगा और इधर आ जाएगा। ये क्या बन गया 21 बन गया 1621 और इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। ये हमें बताना ही था ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, जो कि ऑप्शन हमारा बी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है ए प्लस बी वेक्टर है एक और ए क्रॉस बी वेक्टर है एक, इन दोनों के बीच में एंगल बताना है हमें। तो ए क्रॉस बी हमें कोस थीटा का फॉर्मूला पता है। कोस थीटा किसके बराबर होता है, जैसे कोई दो वेक्टर दे रखे हैं तो उनके बीच में एंगल निकालना, तो ए डॉट बी दोनों की डॉट प्रोडक्ट इंटू में एक मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह कोस थीटा यहाँ पे एक वेक्टर ले लेंगे, ए वेक्टर इसको मान लेंगे, बी वेक्टर इसको मान लेंगे। तो क्या होगा ए प्लस बी का वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर और डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अब हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा ए डॉट ए क्रॉस बी और बी के साथ करेंगे तो क्या बनेगा बी डॉट ए क्रॉस बी और नीचे आ गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अब जब भी कभी ऐसे आ जाए ए डॉट ए क्रॉस बी, जब भी दो वेक्टर हो और उनके साथ तीन वेक्टर की एक के साथ डॉट प्रोडक्ट और दो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और दो इन तीन वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ ए बी, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, और इसी तरह बी ए बी, इसमें अगर कोई भी दो वेक्टर सेम है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें दिख रहा है साफ साफ ऊपर वाले में ए सेम है इस वाले में और इसमें बी दोनों में सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। और नीचे चाहे कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू ओवरऑल क्या रहेगी 0 रहेगी। तो ये किसके बराबर आ गया 0। तो cos थीटा क्या आ गया 0 आ गया हमारा। cos थीटा कितना आ गया 0 और cos थीटा 0 कितने पे होता है पाई बाई 2 पे होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं a प्लस में 2b और 5a माइनस में 4b, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखे हैं और a कैप और b कैप जो है वो हमें यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1 रहेगा। तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल बताना है, तो मैं क्या करूंगा ये परपेंडिकुलर है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट सीधा मैं 0 के बराबर रख दूंगा। तो ये a प्लस में 2b डॉट 5a माइनस में 4b कैप इज इक्वल टू 0। ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a मैग्नीट्यूड आएगा 5a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब a की इसके साथ करूंगा तो -4a डॉट b और अब इसके साथ करूंगा तो ये क्या आएगा 10 b डॉट a और अब इसके साथ करूंगा तो -8 b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 0 के बराबर है। अब इसको सोल्व करते हैं, a का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो ये 5 1 जा 5 और इसी तरह ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर a डॉट b और b डॉट a की वैल्यू बराबर ही रहती है क्योंकि ये अल्टा पल्टी हो सकते हैं इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि मैं बोलूँ तो a डॉट b किसके बराबर रहेगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर b डॉट a के बराबर रहता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट की। तो ये 5 और ये क्या बन जाएगा इसी तरह 6 a डॉट b लिख सकता हूँ ना इसको मैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये क्या आएगा -8 1 जा 8 और ये 0 के बराबर, तो 6 a डॉट b किसके बराबर आ गया ये 3 माइनस का 3 बच गया उधर जाके प्लस का 3 हो गया तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब मेरे को तो एंगल बताना था इनके बीच में, तो मैं क्या करूंगा इसका फॉर्मूला खोल दूंगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा a डॉट b को ये मैंने ये लिख दिया इजिकल टू 1/2 और a मैग्नीट्यूड कितना है 1 और ये भी कितना 1 तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो थीटा क्या आ गया मेरा थीटा आ गया मेरा पाई बाई
3, क्योंकि cos थीटा किस पे होता है 1/2 पाई बाय 3 पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा।